नमस्कार मित्रों, मैं विवेक भारती आप लोगों को यूनिक एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोग के समकक्ष एसएससी जीडी की हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदी के 25 नंबर के प्रश्न में आपको किस किस पाठ से क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए अपने पाठ्यक्रम को देखते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विलोम शब्द से थोड़ा सा कि देखते हैं कि विलोम शब्द में क्या पूछा जाता है। तो विलोम शब्द आखिर होता क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए था कि विलोम शब्द अर्थात आपने जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा कि हमें पढ़ना पड़ता है कि शुद्ध और अशुद्ध। तो दोस्तों, आपने जाना होगा कि आशीर्वाद हो गया, उज्जवल हो गया या इस टाइप से जितने भी वर्ड होते हैं उसे हम शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, इन चीज़ों को जानना हो जाए। उसके बाद हमारा होता है शुद्ध वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर एक वाक्य में, जैसे कि कोई एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें आपको कारक की अशुद्धि होती है या अलंकार की अशुद्धि होती है या किसी प्रकार की अशुद्धि को आपको पकड़ना है, जिसमें हम कहते हैं कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद हमारा टॉपिक अगला होगा मुहावरा और लोकोक्ति। ये मुहावरा क्या होता है दोस्त? तो मुहावरा आप जानते हैं कि जैसे कहता है ना कि 9 2 11 हो जाना, तो कहता है इसका आंसर हो जाता है भाग जाना, लोहा लेना। ये सब क्या है? मुहावरा। और लोकोक्ति क्या है दोस्त? तो लोकोक्ति में जैसे कि दो वाक्य आ जाते हैं, जैसे क्या कि तार से गिरा और खजूर पे लटका, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो लोकोक्ति के होते हैं। आगे हमारा टॉपिक होगा क्या? लिंग और वचन। तो लिंग में होता है कि आखिर कौन से वाक्य अर्थात कौन से शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इनके बारे में हमें अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। और अगला टॉपिक हमारा होगा वचन। वचन जैसे कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप समझते होंगे कैसे। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कुत्ता, तो कुत्ता क्या हुआ? एक वचन, और इसी का बहुवचन हो जाता है कुत्ते। अब मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची जैसे कहने का मतलब, जैसे कि हम भोले शंकर का नाम जानते हैं, तो भोले शंकर को आप लोग भी जानते होंगे कि क्या बोलते हैं हम लोग। शंकर बोलते हैं, भोला बोलते हैं, गौरीपति बोलते हैं। तो ये सब जो है उनका एक पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि गणेश का हो गया हमारा कि लंबोदर, गजानन। तो ये सब क्या होता है दोस्त? ये सब पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। और आगे चलने के बाद जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं संधि विच्छेद से, जिसमें आपको सबसे हार्ड चैप्टर यही लगता है कि मेरा विश्वास है कि जब मैं ये चैप्टर शुरू करूंगा तो आपको सबसे सरल तरीका से अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो दोस्त संधि विच्छेद ही होगा, आपको एक बेहतर तरीका से। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, इन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोग संधि पहचानना सीखेंगे कि आखिर किन वाक्यों में कौन सी संधि हुई है। तो पूरा हम लोग डीप में चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है दोस्त इन क्लासों को देखने के बाद। अब हमारा जो आगे का पाठ्यक्रम होगा वो होगा अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जैसे कि हम बोलेंगे, या आपको लिखा रहेगा एग्जाम में कि बाबू जो जो पहले जन्म लिया हो उसे हम क्या कहेंगे। तो आप भी जानते हैं कि जो पहले जन्म लिया हो उसे हम अग्रज कहते हैं। चलिए, और जो बाद में जन्म लिया हो उसको अनुज कहते हैं। और इसी इसी में आता है क्वेश्चन कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए एक शब्द मात्र हो जाएगा जिज्ञासु। अब अगला हमारा आएगा रचना एवं रचनाकार, हिंदी के लेखक और कवि। इसमें आ जाएगा, मान लिया जाए कि कबीर दास हो गए, तुलसीदास हो गए, प्रेमचंद जी हो गए। तो इन सब लेखक के बारे में आएगा, कवि के बारे में आएगा कि इनकी रचना को महत्वपूर्ण बताइए। अगला हमारा आएगा कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लिखना क्या होगा इसका? तो लिखना एक क्रिया हो गया, इसका लिखावट बनाना पड़ेगा, तो इसके बारे में संज्ञा को जानेंगे हम लोग। संज्ञा पढ़ने के बाद हमारा जो है रस आएगा, रस के बाद अलंकार आएगा। ये सब क्या होता है? जो शब्द में सुंदरता आता है अलंकार और रस के कारण ही आता है। जिससे आपने भी सुना होगा कि उपमा अलंकार। तो इन सब के बारे में हमें पूरी डीप में पढ़ना है दोस्त। मैं एसएससी जीडी का पूरी पाठ्यक्रम लेके आऊँगा। मैं पहले आप लोगों को पाठ्यक्रम को
समझाया आज की वीडियो में। अब मैं अगले दिन जो है इस चैप्टर में सबसे पहला जो लेसन होता है उसको शुरू करूँगा और उस पाठ को फिर मैं सेट प्रैक्टिस के द्वारा आपको क्लियर कराऊँगा। दोस्त इतना भरोसा ज़रूर कीजिएगा कि मैं आपके 25 नंबर दिलवाने में पूरी अहम भूमिका निभाऊँगा। तो आप अगले रोज़ से मैं हर दिन एक एक वीडियो लाता रहूँगा और आप इसे देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।